Hello students, in lanthanides, today we will discuss next topic, that is magnetic properties. All lanthanide ions are paramagnetic. It means they contain unpaired electrons in their 4f subcells except La plus 3, Lu plus 3, Yb plus 3 and cerium plus 4, because they do not have unpaired electrons, so they are diamagnetic. Paramagnetic moment originates from the spin and orbital motions of the unpaired electrons in the substance. जो पैरामैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे जनरेट होता है, या तो स्पिन या ऑर्बिटल मोशन से ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन जब अपनी ही स्पिन के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड ऑर्बिटल जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, देन जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा उसे कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देयर आर 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ कपलिंग। कौन कौन सी है? स्पिन स्पिन कपलिंग, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। अब पैरामैग्नेटिक मोमेंट लेंथेनाइड्स के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। पैरामैग्नेटिक मोमेंट दैट इज म्यू फॉर लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस। आपने पीछे भी निकाला होगा थर्ड सेम में ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नेटिक मोमेंट। अब निकालेंगे हम लेंथेनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। म्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से जी इंटू जे प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सो जे क्या है यहाँ पे? जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड जी क्या है यहाँ पे? जी इज लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम जी कैसे निकालेंगे? जी निकालेंगे बेटा इस फॉर्मूले से 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइड बाय 2 जे इंटू जे प्लस 1। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ हमें निकालना है जे भी पता करना है। कैसे निकालना है? एस बी और एल बी। ठीक है, तो एल क्या है यहाँ पे? एल है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड एस है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब देखो एस क्या होता है? जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्लस हाफ अपर स्पिन के लिए, लोअर हाफ माइनस स्पिन के लिए। ये तो कैलकुलेट कर लेंगे हम। एल कैसे निकालते हैं? एल निकालते हैं जो एफ के 7 ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो एम एल वैल्यूज होती है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, यही रहेगी फिक्स इनकी हमेशा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो +3 होगी एल की वैल्यू, दो इलेक्ट्रॉन है तो +3 और +2 टोटल +5 हो जाएगी। हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा समझ लो। नेक्स्ट है जे वैल्यू कैसे निकालेंगे? जे वैल्यू निकालेंगे एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक। अब एल प्लस एस कब लेंगे और एल माइनस एस कब लेंगे? एल प्लस एस हम वैल्यू लेंगे वैन मोर देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड। इट मीन्स ये ऑर्बिटल सब में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या इससे ज़्यादा हो, तब हम लेंगे एल प्लस एस। एल माइनस एस का वैल्यू कब लेंगे जे की? जब इसमें लेस देन हाफ फील्ड हो। वो हम क्वेश्चन करेंगे तब अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू in Bm Bohr magneton of praseodymium +3 with outer electronic configuration 4f2 6s0। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे रखी है, हो सकता है ना भी दे, आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेटा प्रेसोडाइमियम एटॉमिक नंबर है 59, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनोन 54 4f3 5d0 6s2। ये तो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन प्रेसोडाइमियम +3 की पूछी है हमसे। तो +3 में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 2 एस के 1 एफ का, तो क्या हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2, जो कि यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। अब यहाँ से हम इसका निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, एम एल वैल्यूज़ तो क्या है? एम एल वैल्यूज़ +3 सबकी सेम रहेगी, +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। कितने इलेक्ट्रॉन है एफ में? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का? म्यू इज इक्वल टू जी इंटू जे प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है। ठीक है,
अब यहाँ से हम जी निकालेंगे सबसे पहले। तो जी का कौन सा फॉर्मूला है जो हमने ये किया था पीछे। जी निकालने के लिए 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2 जे इंटू जे प्लस वन। सो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एल एस और जे वैल्यू, तब यहाँ से जाके जी निकलेगा। तो ये वैल्यूज देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। सो एस कैसे निकालेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन, दोनों पर स्पिन के हैं, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा +12। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा +12। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा +12 एंड +12, ये हो गया 1, ठीक है। एल वैल्यू क्या होगी, एल वैल्यू देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +3, दूसरे के लिए +2, अगर तीसरा भी होता तो और ऐड करते थे हम, ऊपर वाली ऐड करनी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसकी +3 इसकी +2, तो एल वैल्यू कितनी आएगी +3 +2, टोटल क्या हो गई 5। सो हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई और एल की वैल्यू भी आ गई। अब निकालनी है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू के लिए हमने 2 रूल बताए थे कि एल प्लस एस लेंगे और एल माइनस एस। वो कब लेंगे, देखो एल प्लस एस कब लेंगे, जब हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड हो, और एल माइनस एस लेस देन हाफ फील्ड हो। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते या इससे ज़्यादा होते, तब लेते हम एल प्लस एस। अब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जे की वैल्यू लेंगे हम एल माइनस एस। एल कितना लिया है हमने यहाँ पे 5 और एस कितना है हमारे पास 1, तो जे की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 4। तो टोटल वैल्यूज आ गई, एस की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे जी, और फिर इस फॉर्मूले में रख के जी से हम निकाल लेंगे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। सो देखो जी हम कैसे निकालेंगे, जी का ये फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2 जे इंटू जे प्लस वन, 2 जे है बेटा ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें तीनों वैल्यू निकाल ली है। एस की वैल्यू क्या आई है 1, एल की वैल्यू आई है 5 और जे की वैल्यू आई है 4। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज इसमें रख के जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे की वैल्यू है 4, इट मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 1 प्लस एस की वैल्यू है 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस एल की वैल्यू है 5, सो 5 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, और जे की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 प्लस 1। इसको सोल्व आउट कर लो सारे को, 1 प्लस 20 प्लस 2 माइनस 30 अपॉन 40, तो 1 माइनस 8 अपॉन 40, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, और ये आ जाएगा 4/5। और इसको टोटल सोल्व आउट करेंगे हम तब। तो हम जी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जी की वैल्यू आ गई 4/5। अब ये वैल्यू, इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू जी इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी आई 4/5 इंटू जे की वैल्यू थी 4 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 4/5 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 20 का स्क्वायर रूट। तो देखो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 और 25 का होता है 5, तो ये इनसे इन बिटवीन सा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू 4.5 लिख लो अराउंड, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट हम करेंगे तो ये आएगा 3.58 या 6 के अराउंड, 3.5 लिख लो, ठीक है। BM बोहर मैग्नेटो। इस टाइप से बेटा ये निकालेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखें कि आपसे पूछे कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गैडोलियम 64 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर देखो, ठीक है। इसके निकालो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, गैडोलियम 64, गैडोलियम की आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी है 4f7 5d1 6s2 गैडोलियम की, लेकिन गैडोलियम प्लस ये है गैडोलियम की
+3 में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे ये, तो ये बचेगा 4f7। अब देखो इसकी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, ठीक है। तो ml वैल्यूज क्या है इसकी, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। एक एक इलेक्ट्रॉन है f7, इट मीन्स सब में अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हम टोटल वैल्यूज निकालेंगे, एल की, एस की और जे की वैल्यू, वहाँ से जी की निकाल लेंगे। मैं एक बार से बता देती हूँ आपको, आगे खुद करना है। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, एस की वैल्यू टोटल निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, सारे अपर स्पिन के हैं, सो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। तो ये कितना हो गया टोटल, 7/2, ठीक है। अब यहाँ से निकालो एल की वैल्यू। देखो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की +3, दूसरे की, सब में इलेक्ट्रॉन है एक एक, तो दूसरे की भी +2, फिर है अनदर इलेक्ट्रॉन इसकी है +1, फिर है एक अनदर इलेक्ट्रॉन की 0, फिर है -1, फिर -2, फिर -3, सारे के सारे कैंसिल आउट होंगे। तो एल की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 0, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू कैसे क्या लेंगे, यहाँ पे L+S लेंगे या L-S, यहाँ पे लेंगे L+S। वाई, बिकॉज दिस इज हाफ फिल्ड, सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड हाफ फिल्ड है। अगर ये हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से ज़्यादा होता है तब हम लेते हैं L+S, अदरवाइज लेते हैं L-S। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू है 0 और S की वैल्यू है 7/2, तो J की वैल्यू भी यहाँ से आई 7/2। ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से आप G की वैल्यू और म्यू की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करना आप लोग, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट इन डाइसोप्रोमियम +3, ठीक है।